नागा साधु, ये नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी और कठिन तपस्या करने वाले साधु की छवि उभरती है। हर महाकुंभ और कुंभ मेले में ये साधु सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। उनकी वेशभूषा और उनकी नग्न अवस्था लोगों को चौंकाती है और उनके कठोर जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता सभी में होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागा साधु आखिर आते कहां से हैं और मेले के बाद कहां चले जाते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं के जीवन, उनके कठिन नियमों और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। नागा साधु आम लोगों की तरह घर नहीं बनाते, उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। वे जंगलों, हिमालय की गुफाओं या किसी एकांत जगह पर निवास करते हैं जहां कोई आम व्यक्ति आसानी से नहीं पहुंच सकता। महाकुंभ या किसी भी कुंभ मेले में वे बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान में सबसे पहले डुबकी लगाने का अधिकार नागा साधुओं का ही होता है। ऐसा माना जाता है कि उनके स्नान के बाद ही संगम का जल शुद्ध हो जाता है और आम लोग स्नान कर सकते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और पीड़ादायक होती है। सबसे पहले तो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन पूरी तरह त्यागना पड़ता है और संन्यास दीक्षा लेनी पड़ती है। इसके बाद नागा साधु बनने से पहले अपने ही शरीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार और पिंडदान करना पड़ता है। संन्यास लेने के बाद कई वर्षों तक कठोर तपस्या करनी होती है। नागा साधुओं की आखिरी और सबसे कठिन प्रक्रिया होती है लिंग तोड़ प्रक्रिया, जिसे बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। इसे केवल नागा साधु ही जानते हैं और ये बेहद पीड़ादायक होती है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को जीवन भर कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले तो गृहस्थ जीवन से पूर्ण त्याग लेना होता है। नागा साधु अपने परिवार और सांसारिक सुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर सिर्फ एक वस्त्र यानी लंगोट पहनने की अनुमति होती है, लेकिन कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद वे इसे भी त्याग देते हैं और नग्न रहना ही उनकी पहचान बन जाती है। इसके बाद कठोर दिनचर्या। नागा साधु सुबह 4 बजे उठते हैं, स्नान के बाद ध्यान, प्राणायाम और तपस्या करते हैं। चौथे नंबर पर एक समय भोजन करते हैं। पूरे दिन में केवल एक बार ही नागा साधु का भोजन करने का नियम होता है। नंबर 5, हथियार धारण करना। वे अपने साथ त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा और चिलम रखते हैं। नंबर 6, गुफाओं और आश्रमों में निवास। वे आम लोगों की तरह घरों में नहीं रहते, बल्कि जंगलों, गुफाओं या अखाड़ों में ही रहते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर पैदल यात्रा। नागा साधु किसी वाहन का उपयोग नहीं करते, वे हमेशा पैदल ही भ्रमण करते हैं। तो ये कुछ 7 सख्त नियम हैं जो नागा साधुओं को अपनाने होते हैं। नागा साधु नग्न रहने का प्रण लेते हैं ताकि वे सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त हो सके। उनका मानना है कि वस्त्र भी एक बंधन है जिसे मुक्त होकर ही वे मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। वे स्वयं को भगवान शिव का अनुयायी मानते हैं और शिव की तरह साधना में लीन रहते हैं। कुंभ के बाद नागा साधु फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ गुफाओं में चले जाते हैं, कुछ हिमालय की ओर प्रस्थान कर लेते हैं और कुछ अखाड़ों में रहकर साधना करते हैं। नागा साधु केवल एक साधु नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग और अनुशासन की पराकाष्ठा है। उनका जीवन कठिन जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ भी है। महाकुंभ में उनका आना, शाही स्नान करना और फिर अंतर ध्यान हो जाना, ये सब हमारी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वंदे भारत 24 को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक रोचक विषय के साथ। जय महाकाल।